और बात करेंगे कुछ और खबरों की। खबर है जयपुर से, जहां ओएमआर शीट में धांधली करवाकर कैंडिडेट को पास करवाने का बड़ा मामला सामने आया है। महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का पूरा मामला है। राभव लिमिटेड कंपनी 2 कर्मियों और 27 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी यह है कि अभ्यर्थियों और राभव लिमिटेड के कर्मियों में सौदा हुआ था। इसमें अभ्यर्थियों ने पेपर में ओएमआर शीट खाली छोड़ दी थी और बाद में 60 गांठ करवाकर पैसे देकर ओएमआर शीट भरवा दी थी। मामले की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में 2019 में दर्ज हुई थी। गोमती नगर थाना लखनऊ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक राभव लिमिटेड के कर्मियों ने राजस्थान के 18 अभ्यर्थियों से सौदा किया था। विनोद और शादान ने पंकज गुप्ता नाम के आदमी को कैंडिडेट ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद 18 अभ्यर्थियों ने 9-9 लाख रुपए देकर सौदा किया। पेपर में सभी कैंडिडेट का चयन हो गया था। फिलहाल एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ओएमआर शीट में धांधली करवाई गई, कैंडिडेट को पास करवाया गया, ये बड़ा मामला है। महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। राभव लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मी हैं, 27 अभ्यर्थी हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। अभ्यर्थियों और राभव लिमिटेड के कर्मियों में सौदा हुआ था। इसमें अभ्यर्थियों ने पेपर में ओएमआर शीट खाली छोड़ी और बाद में 60 गांठ करवाई गई और पैसे देकर ओएमआर शीट भरवा दी गई। मामले की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में 2019 में दर्ज हुई है। राभव लिमिटेड के कर्मियों ने राजस्थान के 18 अभ्यर्थियों से सौदा किया है। विनोद और शादान ने पंकज गुप्ता नाम के आदमी को कैंडिडेट ढूंढने की जिम्मेदारी दी और 18 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 9-9 लाख रुपए देकर सौदा किया है। तो कैसे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ सीधे तौर पर हो रहा है कि अभ्यर्थी, ये 18 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 9-9 लाख रुपए देकर सौदा किया, ओएमआर शीट खाली छोड़ दी और पेपर भरवा लिया। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक खान इस वक्त मौजूद हैं। लिए चलेंगे उनके पास और जरा जान लेते हैं ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो हुआ है परीक्षा में। 18 अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट खाली छोड़ दी, फिर दूसरे अभ्यर्थियों से यहाँ पर भरवा दी गई है। राभव लिमिटेड का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। किस रूप में कार्रवाई आगे बढ़ रही है और क्या पूछताछ में बातें निकलकर सामने आ रही है? ये तो डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स हैं मुबारिक खान, सीधे तौर पर उनकी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो बिल्कुल, देखिए मनी, सरकार में लंबे समय से ये कवायद चल रही है कि जो प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं होती थी उनके ऊपर कैसे भी करके रोक लगाई जाए। और अब एसओजी में एक और जो है मामला दर्ज हुआ है। हालांकि 2019 में लखनऊ के एक थाना इलाके में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी राभव लिमिटेड के खिलाफ। और राभव लिमिटेड जो है वो देखिए, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा हो, चाहे राजस्थान की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हो या जो प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती परीक्षा थी, इन तीनों परीक्षाओं में ओएमआर शीट खाली छोड़कर, क्योंकि जब बच्चा परीक्षा देने जाता है अभ्यर्थी तो वो ओएमआर शीट भरता है, तो ओएमआर शीट खाली छोड़ने को लेकर सौदा हुआ और सभी से जो 18 विद्यार्थी हैं उनसे 9-9 लाख रुपए लिए गए। और जब ये परीक्षा राजस्थान में आयोजित होनी थी तो ऐसे में पहले जो 2 कार्मिक थे इस राभव लिमिटेड के, उन्होंने एक दलाल को तैयार किया कि आप हमें जो अभ्यर्थी हैं वो ला कर दें, जिससे कि हम उनको पास कराएंगे और आप हमें उसके बदले में पैसा देंगे। तो ऐसे में करीब 18 लोगों को 9-9 लाख रुपए लिए गए और इन भर्ती परीक्षाओं में उनकी ओएमआर शीट में खाली छोड़ा गया। और फिर ओएमआर शीट को जब कंपनी तक पहुंची तो वहां कंपनी के जो कार्मिक थे उनकी ओर से उन ओएमआर शीटों को भरा गया और उसी की बदौलत ये जो अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने में भी सफल रहे और फिलहाल जो है नौकरियों में भी है। ऐसे में अब एसओजी के पास जैसे ही ये मामला सामने आया तो 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पूरी तरीके से इस मामले की जो है जांच की जा रही है और कौन लोग थे, किन सेंटरों पर ये परीक्षा हुई थी, कहाँ तक ये ओएमआर शीट गई थी और कौन कौन दलाल इसके अंदर शामिल थे। क्योंकि 2 कार्मिकों का नाम तो इसमें सामने आ चुका है, लेकिन और भी लोग जो है सामने आएंगे और कहाँ तक कौन कौन सी इन परीक्षाओं के अलावा और कौन कौन सी परीक्षाएं थी जिनके अंदर ओएमआर शीट खाली छुड़वाई गई और फिर उनको जो है भरवाया गया। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एसओजी की ओर से इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की अब एसओजी जांच कर रही है। कौन कौन जुड़ा हुआ है ये तो महत्वपूर्ण रहेगा जानना। और ये बताइए, पूछताछ में जो राभव लिमिटेड है ये क्या बोल रहा है, इसका संचालक क्या इसकी ओर से कहा जा रहा है
और कब से सिलसिला चला आ रहा है? देखिए 2019 में राघव लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो आज 2025 है, तो ऐसे में 6 सालों में राजस्थान की कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं थी जिनमें राघव लिमिटेड जो कंपनी है उसे काम दिया गया था, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाएं निजी कंपनियों के माध्यम से उनमें परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। तो ऐसे में राजस्थान में अब इन दिनों में जो भर्ती परीक्षाएं हो रही है निजी कंपनियों को ना देकर बल्कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई जा रही है। लेकिन जो पिछले समय में जो परीक्षाएं हुई है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई अन्य भर्ती परीक्षाएं, कई कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं भी निजी एजेंसियों के माध्यम से करवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो भी सवालिया घेरे में आ जाती है, क्योंकि इस तरह की जब घटना सामने आई है तो अगर ओएमआर सीट खाली छोड़कर दूसरी कंपनियों के माध्यम से इस तरह की चीजें करवाई जा रही हैं, तो और परीक्षाओं में भी इस तरह की चीजें हुई होंगी, तो उसी आधार पर अब एसओजी भी जांच कर रही थी। बड़ा खुलासा ही किया गया और जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद।